सुशील जी का जो पार्थिव शरीर है वो इंदौर पहुंच चुका है। वीणा नगर के वो निवासी हैं और वीणा नगर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। परिजन भी यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर श्रद्धा सुमन देने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में इंदौर वासी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किए हुए हैं। जिस तरह से पहलगांव में ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, आतंकवादियों ने जो ये अपनी कायराना करतूत को जो अंजाम दिया है, उससे इंदौर वासी ही नहीं पूरे देश में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कितना ज्यादा आक्रोश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग की जा रही है। पूरे देश में आतंकवाद को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध है। अब समय आ गया है कि पीओके में भी घुसे और इनको खदेड़ के और पूरा पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए। यह अवसर जो है उस परिवार के लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। हम सब लोग ईश्वर से कामना करेंगे कि उस परिवार को सहन शक्ति दे। और अब इच्छा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसमें कोई बड़ा निर्णय लेंगे और आने वाले समय में आपको जल्द ही इसका रिजल्ट दिएंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आज जो ये घटना देश में हुई है, इसका घोर विरोध करते हैं। जो पाकिस्तानियों जो हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपना स्टैंड ले ही रहे हैं, पर हम आम जनों को भी इस पे एक स्टैंड लेना चाहिए। पूरे देश में ये अलग जाना चाहिए कि पाकिस्तान खत्म करो और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा उनको प्रदान करना चाहिए। साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी इस पे बड़ा एक्शन लेंगे, गृह मंत्री जी इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, पूरे देश को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी सख्त रुख दिखाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि सुशील जी के पड़ोसी भी हैं। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो श्रीनगर जो वो गए थे, हंसता खेलता परिवार गया था, अपनी यादें बनाने वहां पर गया था, खूबसूरत वादी में गया था, क्योंकि श्रीनगर को जन्नत भी कहा जाता है। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो सुशील जी है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा। जो एक नासूर है उनके परिवार में, वो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और जिस तरह से जाति को बनाकर एक टारगेट किलिंग की गई है, वो निश्चित अपने आप में काफी कायराना है। और ये जो आतंकवादी घटना है, इससे पूरे देश में आक्रोश है कि कब तक आखिर पाकिस्तान की इस तरह की करतूतों को हिंदुस्तान सहन करता रहेगा। अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। पड़ोस की ही रहने वाली हूँ, इंदौर की, इनके वीणा नगर की। मैं यही चाहूंगी कि अभी तक तो दिल्ली, बम्बई, हर तरह के मतलब देशों में होता था, पर आज अपने इंडिया में, अपने इंदौर में ये घटना हुई तो ये बहुत बड़ी बात है और अपने इंदौर का व्यक्ति है ये। तो इनके लिए जो अपन शोक व्यक्त करेंगे, जो करेंगे, पर इसके लिए अपन को आगे की जो लड़ाई करना, अपने मोदी जी से अपनी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस घटना को हटाइए। आज वो किसी का बेटा था, आज वो किसी का बाप था, आज वो किसी का बेटा था, आज वो किसी का भाई था। अंधना इसके अलावा कभी किसी की घटना नहीं हो। आज अपन कभी कभी बाहर सुनते थे, कहीं कहाँ सुनते थे, कहीं कहाँ सुनते थे, आज अपने इंडिया में हो रहा है। ये तो बहुत गलत है। आप देख रहे हैं कि ये तो पड़ोसी है, इनका जो दर्द है आंसुओं से के जरिए साफ तौर से नजर आ रहा है। परिजन पूरे अंदर है, उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी है, बेटा है और अभी उनकी बेटी को भी लेकर आए हैं। वो काफी घायल अवस्था में थी, बड़ी मुश्किल से उनको अंदर लेकर गए हैं। काफी युवा साथी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो उनको यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही आसपास के लोगों से भी जब हमने बात करी तो उनका यही कहना है कि उनका व्यवहार काफी मधुर था, वो काफी हंसमुख स्वभाव के थे। लेकिन जिस तरह से ये जो घटनाक्रम हुआ है, आतंकवादियों ने एक परिवार की ही हंसी छीन ली है। इस तरह से करीब करीब जो 27 लोगों की वहां पर पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है, उससे निश्चित ही पूरे परिवार के ऊपर वज्रपात हुआ है। वो भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सालों लग जाएंगे परिवार को, क्योंकि कई हंसते खेलते परिवार गए थे, कई जो नवविवाहित थे वो अपनी यादों को वहां पर बनाने के लिए गए थे, लेकिन याद तो नहीं बना पाए। जिंदगी भर की एक कड़वी सच्चाई उनकी जिंदगी में ये बनकर रह गई। लोगों में काफी आक्रोश है, सबका यही कहना है कि इस तरह से मुंह तोड़ जवाब कार्रवाई की जाए कि दोबारा
आतंकवादी या पाकिस्तान इस तरह की हिम्मत ना करे कि हिंदुस्तान के ऊपर नजर उठा के देख सके। वक्त आ गया है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को सख्त से सख्त कदम उठाने का। पूरे देश से यही मांग आ रही है कि क्यों ना इस तरह से कार्रवाई की जाए कि पूरा देश ताकि सुरक्षित रहे और इस तरह की आतंकी घटना दोबारा ना हो। मेरे साथ युवा साथी भी हैं काफी, हम कुछ युवा साथियों से भी चर्चा कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। हमारा तो यही कहना है कि जो इनने किया है उसको इनका डबल दंड मिलना चाहिए। चार मारे हैं तो इनके 400 मरना चाहिए। और हम हर मोदी जी को कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सुरक्षा बल बढ़ा दिया जाए और इस लेवल पे बढ़ाया जाए कि इन लोगों का घुसना भी मुश्किल हो जाए। जिस तरह से जात को लेकर किया गया है, जिस तरह से काफी शर्मनाक है, उनको घुटनों के बल भी बैठाया गया, गिड़गिड़ा रहे थे वहां पर लोग। वो इंसानियत नाम की उनमें चीज है नहीं। वो हिंदू के नाम पर उन्होंने जो गोली मारी है, हम किसी मुस्लिम को मारते नहीं है। हम लोगों के अंदर भावना है, उन लोगों में भावनाएं नहीं है, तो हमको भी उनके जैसा ही जवाब देना जरूरी है। कुछ कहेंगे अंकल आप? हाँ बोलिए। ये जो घटनाक्रम हुआ है संसार के इंदौर शहर के अंदर या पूरे भारत के अंदर ही हुआ है, ये हमारे जो सरकार बैठी है उनको देखना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान ये आगे से करे नहीं, मेरा मतलब। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके लिए हम बहुत निंदा करते हैं इसकी, और इसके भरसक प्रयत्न ये करें कि इनको पकड़ के लेके इनको डबल नुकसान करना चाहिए वहां पर जी पाकिस्तान। बिल्कुल सख्त और कार्रवाई के साथ ही कड़ी निंदा भी की जा रही है। सुशील जी का जो पार्थिव शरीर है अभी उनके घर पे रखा गया है और कल उनको जो चर्च है नंदानगर में वहां पर उनका पार्थिव शरीर लेकर जाएगा। विशेष प्रार्थना वहां पर होगी और उसके बाद इंदौर के जूनी जो कब्रिस्तान है वहां पर ले जाके उनके शव को वहां पर दफनाया जाएगा। और भी मेरे साथ में लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना ज्यादा आक्रोश है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मैडम, हम तो पड़ोसी हैं, बचपन से उनको देखा है हमने। बहुत ही अच्छे मिलनसार और बहुत ही दिलखुश आदमी हैं। मतलब उनको, उनकी चेहरा देख के आज भी मतलब ऐसा लगता है कि यार बस सामने ही है वो। जेनिफर आंटी हो, अंकल हो, परिवार हो, हम पूरा परिवार बड़े क्रिश्चियन है। पूरा परिवार हमारा, एक वीणानगर हमारा इतना अच्छा है, मतलब पूरे भारतवर्ष में। आपने उनको इस हालत में देखा तो क्या आप अपने आप को रोक पाए, क्योंकि बचपन से आप रहे? मैडम, हमारा बस नहीं चल रहा है कि हम बंदूक उठाएं और हम निकल ठीक जाएं। है, लोगों के दिल की हमारा बस भावनाएं बस नहीं समझ चल सकते रहा हैं। है